हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके अकाउंट्स की प्रोसेस भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो वही चैप्टर हमारा चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर की वीडियो नंबर 8 है। और गाइस आज के इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन जो है गाइस इससे प्रीवियस वाली वीडियो में जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था मॉडर्न अप्रोच, उसके ऊपर ये डिपेंड है। अगर गाइस आपने मॉडर्न अप्रोच बहुत ध्यान से पढ़ रखी है, बहुत बेसिक से पढ़ रखी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारणवश आपने वो मॉडर्न अप्रोच नहीं पढ़ी या जिसे हम अमेरिकन अप्रोच भी बोल देते हैं वो आपने नहीं पढ़ी हुई है तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, अमेरिकन अप्रोच या जिसे हम मॉडर्न अप्रोच बोल देते हैं उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। तो वो क्वेश्चन हमारा डिस्कस कर लेते हैं। तो आज क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और जिन बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन कर सकते हैं वो एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है गाइस, क्वेश्चन में क्या है गाइस, आपको फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन स्टेट द नेचर ऑफ द अकाउंट एंड स्टेट विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिट। यानी कि गाइस कुछ एंट्रीज दे रखे हैं, उनका गाइस आपको एंट्रीज का नेचर बताना है और ये बताना है कौन सी अमाउंट डेबिट होगी कौन सी अमाउंट क्रेडिट होगी। ठीक है गाइस, इससे प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ा था ना रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, पहली अप्रोच कौन सी थी, मॉडर्न अप्रोच। तो उसी हिसाब से हम जो है इस वाले क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम पहली एंट्री के साथ। तो इस पहली एंट्री में क्या दिया गया है, सहदेव ने गाइस स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैश। क्लियर गाइस, तो इसमें बताओ गाइस कौन कौन से अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहले तो भाई इसमें कैश आ रहा है, आप कैश लिख लो। दूसरा क्या आ रहा है गाइस, इसमें कैपिटल आ रही है। ठीक है, कैश आ रहा है। दूसरा क्या आ रही है गाइस, इसमें कैपिटल आ रही है। उसके बाद गाइस कैश किस में आता है बताओ मुझे, कैश किस में आता है। देखो गाइस हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा था ना, कैश किसके अंदर आता है, एसेट्स के अंदर आता है। कैपिटल किसके अंदर आती है, कैपिटल के अंदर आती है। ठीक है, अगर गाइस आपने अकाउंटिंग इक्वेशन के जो क्वेश्चन है गाइस वो आपने कर रखे हैं बहुत अच्छी बात है। अगर गाइस आपने, मैं फिर कहूँगा अगर आपने नहीं पढ़ रखा है अकाउंटिंग इक्वेशन, उसे क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं तो वो भी गाइस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ गाइस आपको पहली 6 वीडियो देखनी है, उसमें गाइस हमने बेसिक से गाइस हमने पहली 6 वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन और टॉपिक डिस्कस कर रखा है। उसके 2-3 क्वेश्चन भी बहुत बेसिक से हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो गाइस वो जाके आप एक बार देखो अगर आपने नहीं पढ़ रखे, अगर पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइस हमें पता है कैश किसके अंदर आता है, एसेट्स के अंदर आता है और कैपिटल हमारी कैपिटल के अंदर आती है। ठीक है, उसके बाद गाइस मुझे बताओ क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसमें। जब गाइस हमने कंपनी में पैसा लगा दिया तो कंपनी का पैसा क्या हो गया, कंपनी का पैसा इंक्रीज़ हो गया और उसकी गाइस जो कैपिटल है, कैपिटल भी गाइस उसकी इंक्रीज़ हो गई है। तो गाइस ये बताओ, ये जो गाइस इसमें हमने कैश लगाया है 5 लाख रुपए, ठीक है 5 लाख रुपए लगाए हैं ना हमने, तो मुझे इनको बताओ ये डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। ठीक है, इसमें से कौन सा डेबिट होगा और कौन सा इसमें क्रेडिट होगा मुझे बताओ। मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था, कुछ इस तरह से पढ़ा था हमने मॉडर्न अप्रोच में, क्या एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट और एक्सपेंसिव अकाउंट। हमने क्या पढ़ा था गाइस, एसेट्स जब भी हमारे पढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट। एसेट्स जब भी हमारे पढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट। शाबाश। उसके बाद गाइस कैपिटल जब भी बढ़ेगी क्या होगी, कैपिटल हमारी जब भी बढ़ेगी प्लस होगी तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट। शाबाश। तो चलिए गाइस हम दूसरी एंट्री में चलते हैं। दूसरी एंट्री में क्या है गाइस, परचेज गुड्स फॉर कैश। यानी गाइस हमने क्या है इसमें सामान परचेज किया है कैश में। तो सबसे पहले गाइस इसमें परचेज आई हुई है, ठीक है। उसके बाद गाइस इसमें कैश आ रखा है, ठीक है। उसके बाद गाइस मुझे बताओ ये परचेज जो है किससे रिलेटेड है, परचेज जो है गाइस आपकी खर्चा है, एक्सपेंस है। अब कई बच्चों को गाइस यहाँ पे ये डाउट होगा कि सर आपने यहाँ पे गुड्स क्यों लिखा, गुड्स की जगह गाइस आपने परचेज क्यों लिखा। क्यों गाइस, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं या हम गुड्स सेल करते हैं तो गाइस वहाँ पे जो है गुड्स का नाम नहीं आता, वहाँ पे तो परचेज का नाम आएगा या फिर वहाँ पे सेल का नाम आएगा। अगर गाइस यहाँ पे उसने परचेज कर रखा होता फर्नीचर, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, तब गाइस हम यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग या फर्नीचर या मशीनरी का नाम लिख सकते थे। ज़्यादा गाइस आपको तब क्लियर होता है जब हम जनरल एंट्री का चैप्टर डिस्कस
करेंगे। अभी तो सिर्फ आप इतना याद रखो, जब भी गाइस हम कोई गुड्स परचेज़ करते हैं तो गुड्स का नाम नहीं आने का, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परचेज़ का नाम आएगा, ठीक है। और परचेज़ मेरे लिए क्या है गाइस, मेरे लिए खर्चा है, एक्सपेंस है। क्यों गाइस परचेज़ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइस गुड्स यहाँ परचेज़ हो रहे हैं। गुड्स परचेज़ करने का मतलब गाइस, मैं जो है रॉ मटेरियल परचेज़ कर रहा हूँ। रॉ मटेरियल परचेज़ में क्यों कर रहा हूँ, रीसेल पर्पज़ के लिए, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करूँ और फिर आगे उसको सेल करूँ। सेल करने से मुझे क्या होगा, प्रॉफिट। इसलिए गाइस यहाँ पे जो परचेज़ है वो एक्सपेंस में आई है। उसके बाद गाइस कैश, कैश क्या है आपको पता ही है, कैश तो एसेट्स है, एसेट्स के अंदर आता है। तो गाइस यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज़ मेरी यहाँ पे बढ़ रही है और कैश में मैंने सामान खरीदा है, तो कैश मेरा क्या हो जाएगा इस, कैश मेरा हो जाएगा कम। आ जाए फिर दोबारा इस वाले पे आ जाते हैं। इसमें क्या है गाइस, एक्सपेंस, ये रहे आपके एक्सपेंस। जो रूल गाइस डेबिट और क्रेडिट का एसेट्स में लगता है वही रूल आपका एक्सपेंस में लगेगा। क्लियर है गाइस। तो यानी गाइस जब भी आपके एक्सपेंस बढ़ेंगे तो क्या होंगे, डेबिट। क्लियर है। उसके बाद एसेट्स क्या हो रहे हैं, कम, तो क्या होंगे, क्रेडिट। अमाउंट कितनी है गाइस, अमाउंट है हमारे पास 20,000 की हमारे पास अमाउंट है। बाद गाइस हम थर्ड एंट्री में चलते हैं। थर्ड एंट्री में क्या दे रखा है कि आपने इस परचेज करे हैं गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट बेसिस। तो क्या नाम आएगा यहाँ, गुड्स लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे यहाँ पे, परचेज। क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गए। उसके बाद गाइस रघुवीर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, रघुवीर का यहाँ पे नाम आ जाएगा। उसके बाद गाइस परचेज क्या है, ऊपर हमने पढ़ा था एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या हो रहे हैं मेरे, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो कितने से आएगा इस, ये क्या हो जाएगी, डेबिट। और कितनी अमाउंट दे रखी है इस, हमें जो है अमाउंट दे रखी है 25,000 की हमें अमाउंट दे रखी है। उसके बाद गाइस रघुवीर, क्या है रघुवीर बताओ। हमने गाइस प्रीवियस वाली वीडियो में पढ़ रखा है, जब भी हम कोई सामान परचेज करते हैं, क्रेडिट, यहाँ पे उधार सामान किसने परचेज किया है, तो गाइस हमारे क्या जनरेट होते हैं, हमारे गाइस क्रेडिटर्स जनरेट होते हैं, ठीक है। परचेज गुड ऑन क्रेडिट बेसिस हमारे क्या जनरेट होते हैं, हमारे क्रेडिटर्स हमारे जनरेट होते हैं। या गाइस आप यहाँ पे लाइबिलिटी भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद गाइस ये मुझे बताओ, जो आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी है, ये यहाँ पे आपकी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। रघुवीर से मैंने उधार सामान खरीद लिया, तो इन फ्यूचर मुझे उसे पैसा देना पड़ेगा, तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई गाइस, मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो गाइस लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होती है तो क्या होती है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होगी, ये तो माइनस का साइन है, या प्लस का साइन, जब भी इंक्रीज़ होगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमारे जो 25,000 रुपये हैं गाइस ये क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद गाइस हम फोर्थ एंट्री की तरफ चलते हैं। फोर्थ एंट्री में हमें क्या दे रखा है, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस। और उधार में गाइस हमने जो है फर्नीचर खरीदा है, तो मैंने यहाँ परचेज लिख दिया था, परचेज नहीं आएगा क्योंकि गाइस उसने परचेज किया है फर्नीचर, तो इसलिए गाइस फर्नीचर का नाम आएगा। अगर गाइस उसने यहाँ पे गुड्स परचेज कर रखे होते तो हम यहाँ पे परचेज लिखते। क्लियर है गाइस। उसके बाद फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक गाइस एसेट्स है। उसके बाद गाइस फैंसी फर्नीचर हाउस क्या हो जाएगा, उधार सामान खरीदता है, क्रेडिट बेसिस पे खरीदता है, तो क्रेडिटर्स का नाम हम लिख देते हैं। क्रेडिटर्स कौन है गाइस, ये है, यानी कि मेरी लाइबिलिटी है, मुझे इन फ्यूचर में इसको पैसा देना है, ठीक है। तो गाइस आप यहाँ पे लाइबिलिटी भी लिख सकते हो, या गाइस आप यहाँ पे जो है क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो। उसके बाद गाइस जो एसेट्स हैं हमारे, एसेट्स यहाँ पे गाइस बढ़ रहे हैं और लाइबिलिटी भी गाइस हमारी यहाँ पे बढ़ रही है। तो गाइस आपको पता है जब भी एसेट्स बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है हमारी क्रेडिट। तो कितनी अमाउंट है गाइस, हमें अमाउंट दे रखी है यहाँ पे 1.5 लाख रुपए की अमाउंट हमें दे रखी है, ठीक है। तो हम 1.5 लाख की अमाउंट यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद गाइस हम फिफ्थ एंट्री की तरफ चलते हैं। फिफ्थ एंट्री में क्या दे रखा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, यानी गाइस हमने कैश में सामान बेच दिया। उसके बाद गाइस सोल्ड, गुड्स का नाम यहाँ पे गाइस नहीं आएगा, सोल्ड की जगह गाइस आप यहाँ पे सेल्स भी लिख सकते हो। कैश क्या है गाइस बताओ, कैश एक एसेट्स है, और सेल्स क्या है मेरे लिए, इनकम, क्योंकि सेल्स मुझे इनकम ही तो होगी। उसके बाद गाइस एसेट्स मेरे यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है ना सेल करके, और उसके बाद गाइस मेरी इनकम भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, तो ये गाइस डेबिट हो जाएगी और ये हमारी क्रेडिट हो जाएगी। कितनी अमाउंट गाइस, 30,000 हमारी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद गाइस सिक्स एंट्री पर चलते हैं। सिक्स एंट्री में क्या दे रखा है गाइस, सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट, यानी गाइस हमने उधार सामान दे दिया किसको, युवराज को, तो गाइस क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगी। उसके बाद गाइस युवराज का यहाँ पे नाम आ जाएगा, ठीक है।
अगर गाइस यहाँ पे कैश में देता तो यहाँ पे हम कैश और सेल लिखते, लेकिन गाइस यहाँ पे युवराज दे रखा है नाम और बोल रखा है कि क्रेडिट खरीदा है, तो इसलिए युवराज का नाम यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद गाइस जो युवराज है क्या है मेरे लिए, युवराज मेरे लिए एसेट्स है। कैसे? क्योंकि इन फ्यूचर में गाइस इससे मुझे पैसा मिलेगा। ये मेरे क्या है, डेटर्स। आपको पता है जब भी हम सेल करते हैं गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस तो मेरे क्या जनरेट होते हैं, डेटर्स। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। और सेल क्या है गाइस, बताओ सेल मेरे लिए क्या है, सेल मेरे लिए क्या है, सेल मेरे लिए गाइस इनकम है। और दोनों ही चीज़ें गाइस मेरे लिए यहाँ पे क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये क्रेडिट हो जाएगी और एसेट्स क्या हो जाएंगे, डेबिट। कितने अमाउंट से, 30,000 से गाइस ये हमारे अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद 7th एंट्री की तरफ चलते हैं। 7th एंट्री में क्या दे रखा है गाइस आपको, 7th एंट्री में दे रखा है गाइस कैश पेड टू रघुवीर, यानी गाइस हमने कैश दे दिया किसको, रघुवीर को। तो सबसे पहले तो गाइस कैश आया होगा इसमें, दूसरा रघुवीर का इसमें जो है गाइस नाम आ रखा है, रघुवीर का हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। उसके बाद गाइस कैश क्या है, कैश एक एसेट्स है ना, कैश एक एसेट्स है। उसके बाद रघुवीर क्या है, बताओ मुझे, रघुवीर क्या था ऊपर, रघुवीर यहाँ पे क्या था, लाइबिलिटी। तो यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ पे भी गाइस ये लाइबिलिटी ही रहेगा। तो लाइबिलिटी मेरी क्या होगी, कम, क्योंकि मैंने पैसा इसको दे दिया है। और उसके बाद गाइस जो मेरे ये एसेट्स हैं गाइस, एसेट्स भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मेरे कम हो रहे हैं। तो जब भी गाइस हमारे एसेट्स कम होते हैं क्या करते हैं, क्रेडिट, और लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करेंगे, डेबिट। कितनी अमाउंट है गाइस, 20,000 हमारी अमाउंट यहाँ पे दे रखी है। 20,000 यहाँ पर आ जाएंगे, 20,000 यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद गाइस 8th एंट्री की तो चलते हैं। 8th एंट्री में क्या दे रखा है कि कैश रिसीव फ्रॉम युवराज, यानी कि युवराज से हमें कैश मिल गया। तो कैश का नाम आ जाएगा, दूसरा किसका नाम आ जाएगा, युवराज का नाम यहाँ पे आ जाएगा। कैश क्या है बताओ, कैश क्या है, एसेट्स है। और युवराज क्या था ऊपर, युवराज, ये रहा ना युवराज, युवराज क्या था, एसेट्स, यानी कि युवराज भी हमारे लिए क्या था, एसेट्स था। उसके बाद गाइस जो ये वाला कैश है ये क्या हो रहा है, मेरा बढ़ रहा है, और दूसरा एसेट्स मेरा कम हो रहा है, क्योंकि डेट, युवराज क्या था गाइस, युवराज एक डेटर्स था और डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स। युवराज ने पैसा दे दिया, यानी कि मेरी वैल्यू जो है कम हो रही है, किसकी, डेटर्स की। तो मैंने गाइस यहाँ पे कम कर दिया। और गाइस हमें पता है जब भी हमारे एसेट्स कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और बढ़ते हैं तो मेरे क्या होते हैं, डेबिट। कितनी अमाउंट गाइस, 15,000 हमारी यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद गाइस लास्ट एंट्री चलते हैं। लास्ट एंट्री में क्या बोला गया है, पेड रेंट, यानी गाइस रेंट हमने पेड कर दिया। किस में क्या होगा, कैश में क्या होगा, कैश, और दूसरा क्या आ जाएगा गाइस, रेंट हमारे पास आ जाएगा। रेंट क्या है गाइस, रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है ना मेरे लिए। और उसके बाद गाइस जो हमारे यहाँ पे एसेट्स हैं, एसेट्स यानी हमारे क्या हो रहे हैं, कम, और एक्सपेंस हमारे बढ़ रहे हैं। उसके बाद गाइस जब भी हमारे एसेट्स कम होते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट, और हमारे जब भी एक्सपेंस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। कितनी अमाउंट है गाइस, 10,000 हम यहाँ पे लिख देंगे और 10,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। देखो गाइस फर्स्ट टाइम में किसी को भी कुछ समझ में नहीं आता, ये सब चीज़ें आपके लिए नवी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कम से कम इस वीडियो को 2 बार जरूर देखें। अगर गाइस आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। तो गाइस क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यू गाइस अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा, साइनिंग ऑफ।